अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे अपने अपने घरों में। आज मैं आप लोगों को बहुत ज़बरदस्त सी नगेट्स की रेसिपी बताने वाली हूँ जो बाहर से भी बहुत अच्छी बनती है और बच्चे बड़े सब इसे बहुत शौक़ से खाते हैं और बहुत ज़्यादा पसंद की जाने वाली ये रेसिपी है। और ये बच्चों को आप स्कूल लंच में भी दे सकते हैं, बहुत आप इसे बना के फ्रीज़ कर सकते हैं। और ये स्नैक्स के तौर पे चाय के साथ भी बहुत ज़्यादा पसंद की जाने वाली रेसिपी है। तो चलिए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को हिट कर दें ताकि आप लोगों को मेरी नई नई रेसिपीज़ मिलती रहे। और अगर आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो इसे शेयर भी कीजिएगा। तो दोस्तों ये 2 ब्रेड मैंने लेके इसे दूध के अंदर सोक करने के लिए रख दिया है इस तरह से। और ये तकरीबन हाफ़ केजी बोनलेस चिकन है। इसको मैंने इस तरह से क्यूब्स की सूरत में कटे हुए थे। इसको मैंने एक ग्राइंडर में जिसमें चॉपर में डाल के इसको मैं इस तरह से चॉप करूँगी। इसमें मैंने 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था, तो मुझे लगा कि इसमें ज़्यादा हो गया है, तो मैंने इसमें तो आप इसमें 1 टेबल स्पून हाफ़ केजी में आप 1 टेबल स्पून के करीब इसमें अदरक लहसुन डालेंगे। उसके बाद जो ब्रेड मैंने सोक करके दूध में रखी हुई थी दूध में, वो इसमें चली जाएगी। 2 लार्ज स्लाइसेस थे ब्रेड के, ये इसमें चले जाएंगे। इसके बाद फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी सोया सॉस, चिली सॉस। बहुत मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत पसंद की जाने वाली ये रेसिपी है नगेट्स की। बच्चे बड़े सब बहुत शौक़ से खाते हैं, चाय के साथ स्नैक्स के तौर पे बहुत अच्छी रहती है ये। तो इसमें मैं थोड़ा-सा डालूँगी चिली सॉस। अच्छा, स्पाइसेस वगैरह आप अपने हिसाब से डालिएगा, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डालिएगा, कम पसंद हो तो अपने टेस्ट के हिसाब से इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, मेरे घर में कम पसंद की जाती है, स्पाइसी इतना ज़्यादा नहीं पसंद किया जाता, तो मैं इसमें कम डाल रही हूँ, ठीक है, अंदाज़े से। तो आप इसमें चिली सॉस और सोया सॉस ऐड कर लें। हाफ़ टी स्पून या हाफ़ टेबल स्पून आप इसमें पिसी हुई काली मिर्च का पाउडर ऐड कर दें, ठीक है। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी सॉल्ट, नमक, ये भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी, फिर इसमें जाएगा नमक मैं दोबारा से ऐड कर रही हूँ, मुझे लगा था कि इसके अंदर कम है, तो मैं इसमें थोड़ा-सा दोबारा से ऐड कर रही हूँ। फिर इसके अंदर मैं ऐड करूँगी कॉर्नफ्लोर। थोड़ा-सा इसमें चिकन पाउडर जाएगा हाफ़ टेबल स्पून के करीब। आप इसमें टेस्ट ऐड करने के लिए, फ्लेवर के लिए कुछ भी यानी कि थोड़े से स्पाइसेस इस तरह से ऐड कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून के करीब कॉर्नफ्लोर ऐड होगा इसके अंदर, ठीक है। इससे ये होगा कि इसके अंदर जो एक मॉइस्चर होता है ये इसको कम करेगा और आपको इसके इसके जो इसे शेप देने में आसानी रहेगी। कुटी लाल मिर्च ऐड करूँगी अब। मैंने तो इसके अंदर वो वाली ऐड की है जो कलर वाली होती है वो वाली ऐड की है। आप इसमें कोई सी भी ऐड कर सकते हैं। फिर इसको मैं चॉपर में अच्छी तरह से चॉप कर लूँगी, ठीक है। इसके अंदर मैं इसको बीच में रोक के इसके अंदर मैं थोड़ा-सा मैदा भी ऐड करूँगी ताकि इसकी जो है ये थोड़ा-सा ड्राई फॉर्म में आ जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लिक्विड होता है। 2 टेबल स्पून के करीब इसके अंदर मैदा चला जाएगा और फिर मैं इसको दोबारा से चॉप करूँगी। फिर ये चॉप होने के बाद मैं इसको एक किसी तसले में या किसी उसमें आप इसमें निकाल लें। अगर मज़ीद आप इसमें देख लीजिएगा, अगर इसके अंदर मॉइस्चर हो तो इसमें आप मज़ीद थोड़ा-सा मैदा या कॉर्नफ्लोर ऐड कर सकते हैं। और इसके जो हम इसे शेप देंगे तो हम अपने हथेली के ऊपर, हाथों के ऊपर जो है थोड़ा-सा मैदा लगा के, कॉर्नफ्लोर लगा के इसको हम ऐड करेंगे, इसको शेप देंगे। एक अंडा लूँगी, उसके अंदर काली मिर्च और नमक जो है अपने टेस्ट के हिसाब से आप ऐड कीजिएगा, उसमें उसको मैं मिक्स कर लूँगी। ब्रेड क्रम्स लूँगी, ब्रेड क्रम्स के अंदर भी थोड़े से जो है थोड़ी सी काली मिर्च और नमक, सॉल्ट एंड पेपर डाल के इसको भी मिक्स करूँगी, ठीक है। और थोड़ा-सा कॉर्नफ्लोर लूँगी अलग से, 3 जगह 3 हमें इसको 3 कोटिंग करनी है। एक कॉर्नफ्लोर की कोटिंग होगी, फिर उसके बाद अंडे की कोटिंग होगी, फिर उसके बाद इसके अंदर होगी ब्रेड क्रम्स की कोटिंग लास्ट में, ठीक है। अब ये इसमें मैं अब ये मुझे सही लग रहा था। अगर आपको लगे कि ये थोड़ा-सा इसमें मॉइस्चर है तो आप इसके अंदर थोड़ा-सा कॉर्नफ्लोर और ऐड कर लें। इसको इस तरह से शेप दे दें। शेप देने के लिए आपको अपने हाथों में थोड़ा-सा कॉर्नफ्लोर लगाना होगा, ठीक है। अब इसके अंदर मैं एक कोटिंग लगाऊँगी कॉर्नफ्लोर की, देन इसके अंदर मैं कोटिंग करूँगी अंडे की। फिर उसके बाद दूसरे हाथ से, इस हाथ से नहीं, सेम हाथ से नहीं, मेरे हाथ में क्योंकि कैमरा था तो मैंने इसको दूसरे हाथ में से इसको कोट किया था। कैमरा दूसरे हाथ पे पकड़ के इस तरह से
हाथों को ड्राई करके मैंने कोट किया था ताकि वीडियो बनाने में आसानी हो। आप जो है दोनों हाथों से करेंगे तो एक हाथ से आपको अंडा लगाना है और दूसरे हाथ से आपको ड्राई हाथों से ब्रेड क्रम्स इस पे लपेटने हैं, लगाने हैं, सही है। उसके बाद फिर मैं इस तरह से सब कर लूँगी एक एक करके। और कॉर्नफ्लोर जिस तरह से आपको लगा के शेप देनी है, इस तरह से आप हथेली में थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर लगाइएगा। उसके बाद इसको शेप दीजिएगा तो ईज़िली ये शेप हो जाएंगे, वरना आपको ये स्टिकी होंगे बहुत ज़्यादा इसके अंदर मॉइस्चर होने की वजह से। इसलिए डबल ब्रेड भी आपको ज़्यादा इसमें ऐड नहीं करनी है, इससे ये होगा कि बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाएंगे। तो 2 स्लाइसेस जो है हाफ़ केजी में बहुत होते हैं। दूध के अंदर सोक करके आप इसमें डालें इसको और फिर इसको चॉप कर लें। ठीक है, अब मैं इसको फ्राई करूँगी। ऑयल को गरम करिए। इस तरह से आप करके इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। इसको थोड़ी देर फ्रिज में रखें। फिर मुझे डायरेक्ट क्योंकि अपनी बेटी को बना के देने थे तो मैं इसलिए डायरेक्ट इसको फ्राई करूँगी। आप थोड़ी देर के लिए इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं ताकि थोड़े से सेट हो जाए। अब मैं इसको फ्राई कर लूँगी मीडियम फ्लेम में। और ये देखें इतने ज़बरदस्त, और इसका टेस्ट भी जो है बाज़ार से बहुत अच्छा और फ्रेश आता है क्योंकि घर में बना होता है। बिल्कुल हर चीज़ फ्रेश होती है, नेचुरल होती है और साफ़ सुथरी होती है। ये देखें फ्राई होके इसकी ये जो है इस तरह से इसकी ये शक्ल आई है और बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़े की है। मैं आपको इसका रिव्यू भी दिलवाऊँगी अपनी बेटी से। आप देखिएगा वो क्या कहती हैं इसके बारे में कि कैसे बने नगेट्स और उन्हें पसंद आए कि नहीं आए। आप इसे 1 केजी चिकन लेके भी बना सकते हैं। 1 केजी में ये तकरीबन 70 टू 80 बन जाते हैं। ये मैंने ज़रा बड़े शेप में बनाए थे। आप इसे छोटे शेप्स में भी कर सकते हैं जो एक स्टैंडर्ड साइज़ होता है नगेट्स का। ये मैंने ज़रा इनको बड़े शेप में कर दिया था। आप इसको जो है डिफरेंट शेप्स में, स्टार शेप में अगर आपके पास मौजूद है, डिफरेंट किस्म के जो शेप्स आते हैं मार्केट से मिलते हैं। ऐसे सादे नहीं खाओ, उसके साथ लगा के खाओ। कैसा है हुरिया? तो ये बाकी के भी मैंने थोड़ा मेरा और मूड हुआ तो मैंने इसे फ्राई कर लिया हुरिया के लिए और अपने लिए। और बाकी जो रह गए थे उसे मैंने इस तरह से शेप दे के इसे फ्रीज़ कर लिया फ्रीज़र में। आप भी इस तरह से बाकी को फ्रीज़ कर सकते हैं और फिर इन्हें लंच में फ्राई करके बच्चों को दे सकते हैं। इसके अलावा स्नैक्स के तौर पे शाम में चाय के साथ भी आप फ्राई कर सकती हैं, बच्चों के लिए और अपने लिए, किसी के लिए भी। और मुझे तो ये दाल चावल के साथ भी बहुत पसंद होते हैं, मैं इसको फ्राई करती हूँ। इसके अलावा आप इसे डिफरेंट शेप भी दे सकते हैं। डिफरेंट शेप के जो है आपको मिल जाते हैं मार्केट में, स्टार शेप में या फ़िश शेप में, जो बच्चे पसंद करते हैं। इस तरह से भी आप शेप्स में बना के बच्चों को दें, वो बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं इसको। तो इंशाअल्लाह ताला मैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। नेक्स्ट दुआओं में याद रखिएगा। जाते-जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।